क्या नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को समझने में पूरी तरह से नाकाम है? वो समझ नहीं पा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उनका दोस्त है, भारत का दोस्त है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप का व्यवहार ऐसा है कि दोस्ती जैसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। क्या डोनाल्ड ट्रंप जानबूझ करके नरेंद्र मोदी जी के साथ ऐसा करते हैं? यह अपने आप में सोचने वाली बात है। और क्या डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी से ज्यादा पाकिस्तान को तवज्जो दे रहा है? सबसे पहले पाकिस्तान को फोन लगाता है, फिर बाद में नरेंद्र मोदी को फोन लगाता है। और अमेरिका ईरान के इस युद्ध के बीच में क्या पाकिस्तान को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है अमेरिका के द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा? नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, वास्तव में हुआ ऐसा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर बात हुई है। किनसे बात हुई है? सबसे पहले उनकी जो चर्चा हुई है वो हुई है पाकिस्तान से। मीडिया में एक खबर बुरी तरह फैलती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में जो मुनीर है, आसिम मुनीर, उनसे वार्ता की है। मतलब अब तक नरेंद्र मोदी से कोई बात नहीं हुई। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने किसको फोन किया? पाकिस्तान में बात हुई है। जिस तरह से भी बात हुई हो, फोन के माध्यम से, वीडियो कॉल से, लेकिन बात हुई है। ट्रंप ने सोमवार देर रात पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ वार्ता की है, बातचीत की है। यह मीडिया में खबर आई। और इसके साथ ही साथ एक बड़ी खबर यह आती है कि अमेरिका ईरान के इस युद्ध के बीच में पाक मध्यस्थता का काम कर सकता है, या ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाक मध्यस्थता का काम जो है करने को तैयार है। उसने प्रस्ताव रखा है। दैनिक भास्कर ने प्रमुखता के साथ इसे छापा है। और जब ये खबर आई थी तब नरेंद्र मोदी की कोई बात नहीं हुई थी। किनसे? डोनाल्ड ट्रंप से। यह खबर चलती रही। मतलब पहले किससे बातचीत? पाकिस्तान से। फिर बाद में दूसरे दिन खबर आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को भी फोन कर लिया। अब इसके कई सारे पहलू हो सकते हैं कि भैया सबसे पहले हमने अपने मेन आदमी से बात कर ली पाकिस्तान से, अब चूंकि पड़ोसी मुल्क है तो दिखाना भी पड़ेगा। ये एक सवाल उठ सकता है। क्या नरेंद्र मोदी से डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाने के लिए बातचीत की, केवल इसलिए कि हाँ भैया बस ठीक है बातचीत कर ली? और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की नरेंद्र मोदी से, उस बातचीत को लेकर के नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, बताया कि मेरे पास डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया। इसे ट्वीट करके जानकारी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी क्या बातचीत हुई है। इसमें हॉर्मुज को लेकर के बातचीत हुई, शांति वार्ता की। कहते ही नेता कि शांति रखो, युद्ध विद्ध मत लड़ो, इस तरह से बातचीतें हुई आपस में। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नहीं किया। मतलब नरेंद्र मोदी तो बता रहे हैं कि मेरे पास फोन आया डोनाल्ड ट्रंप का, डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कह रहे। लेकिन जब आपको पता चले कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम है जो शहबाज शरीफ, उनके ट्वीट को बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप वो कर रहे हैं अपनी सोशल मीडिया पोस्ट से, जो वो जानकारी दे रहे हैं। मतलब हमारे भारत के प्रधानमंत्री को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कुछ नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने जो एक्स पर पोस्ट किया कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ सकारात्मक बातचीत हुई है, और वो जो भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं उसको डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं उसको। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो किया उसको कुछ नहीं किया। तो दोस्तों, क्या यहां पर तवज्जो वाली बात नहीं आई? यहां तो नरेंद्र मोदी को खुद इस बात को ट्वीट नहीं करना चाहिए था। मीडिया जैसे छापता छप जाती, बता देते। लेकिन यहां पर नरेंद्र मोदी के द्वारा ट्वीट करना और डोनाल्ड ट्रंप के खुद के द्वारा कोई रेस्पॉन्स ना करना क्या दिखाता है? किसकी तवज्जो ज्यादा है यहां पर? दोस्तों, मीडिया में खबर है कि ईरान अमेरिका का युद्ध, पाकिस्तान जो रुकवाने वाली खबरें आ रही है कि पाक मध्यस्थता की भूमिका में और इस्लामाबाद में जो है मिल सकते हैं। कौन? जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वांस, वो वहां पर जा सकते हैं। और इसको लेकर के बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद वो आ सकते हैं। जेडी वांस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। ईरान अमेरिका के बीच शांति वार्ता में मिस्र, तुर्की और कतर ने भी भूमिका निभाई है, ये बताया जा रहा है यहाँ पर दोस्तों। और ट्रंप की ओर से स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ईरान से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आपको हैरत होगी, ट्रंप ने बातचीत तो की है नरेंद्र मोदी से, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं है कि भारत ईरान अमेरिका के युद्ध को रुकवाने में कोई मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा हो, या नरेंद्र मोदी ने आपत्ति दर्ज कराई हो पाकिस्तान को लेकर के कि भाई पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो आतंकवाद की घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। आपने वहां पर ऐसे क्यों बातचीत की? आप उनको क्यों बढ़ावा दे रहे हो? पड़ोसी के नाते कह ही सकते हैं ना। ऐसी कोई बातचीत मीडिया में नहीं है, ना ये बातचीत है
कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम भूमिका निभाएंगे युद्ध रुकवाने के लिए। ऐसी भी कोई बातचीत नहीं है। केवल मीडिया में बताया जा रहा है कि जंग के बीच पहली बार ट्रंप का पीएम मोदी को कॉल, हॉर्मुज खुला रखने पर सहमति है। भास्कर ने एक खबर इसमें ऐसे छाप दी है इसको लेकर के। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी बात है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को तवज्जो दे रहे हैं, उनकी क्या रणनीति, और नरेंद्र मोदी को इस तरीके से पाकिस्तान के अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या यहां पर पहले फोन किसको आना चाहिए था? नरेंद्र मोदी को आना चाहिए था, पाकिस्तान को आना चाहिए था, आसिम मुनीर को आना चाहिए था, या जो पाकिस्तान के पीएम से जो बातचीत चल रही है उनसे होनी चाहिए थी, या फिर हमारे भारत से होनी चाहिए थी? और जो पाक मध्यस्थता की जो बात आ रही है कि मध्यस्थता की भूमिका इसमें निभा सकता है इस युद्ध में इसमें भारत को निभानी चाहिए थी। इससे कद किसका बढ़ रहा है ग्लोबल लेवल पर? आप खुद सोचिए, ईरान अमेरिका का इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, पूरे विश्व प्रभावित है उससे। अगर उस युद्ध को पाकिस्तान रुकवाता है तो किसका कद वर्ल्ड लेवल पर बढ़ेगा? पाकिस्तान का, नरेंद्र मोदी का, किसका बढ़ेगा? ये सोचने वाली बात है। भारत का किसका बढ़ेगा? लेकिन इसके पीछे क्या फेल्योर है? हमारी विदेश नीति। पाकिस्तान की अगर हम तुलना करें भारत से कहीं नहीं टिकता, लेकिन अगर आज आप पाकिस्तान की विदेश नीति देखेंगे तो नरेंद्र मोदी से ज्यादा बेहतर दिखाई देती है, क्योंकि उनको तवज्जो दिया जा रहा है। और यहां पर आए दिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी अनाप शनाप बयान दे देते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में, और उनके मुंह से चू तक नहीं निकलती है, कुछ भी नहीं कहते। इसे लेकर के विपक्षी नेता हमलावर होते हैं, कहते हैं कि भैया कुछ तो कहो, कुछ तो इज्जत का ख्याल रखो, आप हमारे प्रधानमंत्री हो, देश के लोगों पे ऊपर क्या बीतेगी, आप कुछ कहते ही नहीं हो। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि कुछ भी नहीं कहते हैं? लेकिन ये सोचने वाली बात है दोस्तों। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।